प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफिया से चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, रिसोर्सेज किसको कहते हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास ये कलम है, इस कलम से मैं लिखता हूँ। अगर मैं ये कलम लिखने में इस्तेमाल ना करूँ तो ये रिसोर्स नहीं है, और जब मैं इस कलम का इस्तेमाल लिखने के लिए करूंगा तब ये कलम जो है, ये पेन जो है, मेरे लिए रिसोर्स का काम करेगी। इसी तरह मैं बुक लूंगा, दूसरी एक मिसाल आपको देता हूं। मैं बुक लूंगा, किताब लूंगा, इस किताब को पढ़ने के लिए, इस किताब से नॉलेज हासिल करने के लिए हम इस किताब को पढ़ते हैं। अगर इस किताब को हम पढ़ेंगे नहीं, हमें इससे नॉलेज हासिल नहीं होगी, तब ये किताब हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। जब हम इस कलम से लिखेंगे तब ये हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। जब हम इस किताब को पढ़ेंगे तब ये किताब हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। अब आपको समझ में आया होगा शायद कि ये रिसोर्स किसको कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड ए रिसोर्स। कोई भी चीज जिससे हमारी जरूरत पूरी हो उसको हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे हमें लिखना था तो हमें कलम की जरूरत पड़ी, तो कलम का इस्तेमाल किया हमने, तो ये हमारे लिए रिसोर्स बना। हमें पढ़ना था, हमें तालीम हासिल करनी थी, तो हमें किताबों की जरूरत पड़ी, तो किताबों को हमने इस्तेमाल में लाया, तो ये किताबें जो है हमारे लिए रिसोर्स बनी। अब यहाँ पर आपको खुद समझ में आया होगा कि हमने इस कलम को, हमने इस किताब को क्या किया, यूज किया, हमने इनका इस्तेमाल किया, हमने इनको यूटिलाइज किया। ये यूटिलाइज करने के बाद, ये यूज करने के बाद ही ये कोई भी चीज जो है हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है। अगर हम इनको यूटिलाइज ना करें, अगर हम इनको इस्तेमाल में ना लाए, तब ये चीजें जो है हमारे लिए रिसोर्स नहीं बनती है। अब प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि यूज या यूटिलाइज करने के बाद ही कोई भी चीज जो है हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। बगैर इस्तेमाल किए कोई भी चीज रिसोर्स का काम नहीं करेगी। अब जब हमने किसी भी चीज को खरीद लिया, किसी भी चीज का इस्तेमाल किया, किसी भी चीज को यूटिलाइज किया, अब वो चीज जो है हमें कहीं से हासिल करनी है। जैसे हमने ये किताब बाजार से ली, हमने ये कलम बाजार से लिया, तो इसका वैल्यू भी कुछ होगा। अब ये वैल्यू जो है, ये दूसरी एक चीज है, दूसरी एक खासियत है जो इस चीज को, जो इन चीजों को रिसोर्स बनाने में मदद देते हैं। तो यूज और वैल्यू, यूटिलिटी और वैल्यू, ये दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी चीज को रिसोर्स बनाने में मदद देते हैं। अब वैल्यू क्या हुआ? वैल्यू वर्थ को कहते हैं प्यारे बच्चों। वर्थ का माने कीमत, इकोनॉमिक वैल्यू। अब यहां पर आपको समझ में आया होगा कि जो भी चीजें हमने लाई उसकी कोई कीमत भी होती है। अब वो कीमत जो है, वो कीमत जो है यूटिलाइज करने के लिए या इस चीज को रिसोर्स बनाने के लिए उसके लेवल के हिसाब से वैल्यू भी होता है। अब ये समझ में आया आपको कि वैल्यू और वैल्यू और यूज जो है दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी चीज को रिसोर्स बनाने में हमें मदद देती है, या ये दो चीजें ऐसी है जिनकी वजह से कोई भी चीज जो है रिसोर्स बनती है। मगर अब यहाँ पर दूसरा एक सवाल खड़ा उठता है कि इस्तेमाल कौन करेगा, कीमत किनकी वजह से बढ़ जाएगी, वैल्यू कौन इस चीज को बढ़ाएगा, किसकी वजह से ये वैल्यू बढ़ेगा, कौन इसको इस्तेमाल में लाएगा। देखो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ती है। टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ती है, तो टाइम और टेक्नोलॉजी जो है ये दो चीजें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल इंसान करता है। तो टाइम और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो ह्यूमंस ने किया,
ह्यूमन बींग्स ने किया, इनकी वजह से ही ये चीजें जो है इस्तेमाल में आई, इन्हीं की वजह से इन चीजों की जो है वैल्यू भी बढ़ गई। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इंसान जो है, इंसान की वजह से ही कोई भी चीज जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कोई भी चीज जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है। तो अब ये सारी चीजें जो है इंसान की वजह से ही होती है, ह्यूमंस की वजह से ही होती है। अब ह्यूमंस जो है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। ह्यूमंस को इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज तब तक रिसोर्स नहीं बनेगी जब तक इंसान इस चीज का इस्तेमाल ना करे, जब तक इंसान इस चीज को यूटिलाइज ना करे, जब तक इंसान इस चीज की शक्ल ना बदल दे, तब तक कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो है रिसोर्स नहीं बन जाएगा।